जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे 1 to 20 एरर्स वाले। देखिए 1 से लेकर 20 तक इसमें कॉमन एरर्स दिया गया है क्योंकि ये सीजीएल मेंस का है। ठीक है, ये सीजीएल मेंस का पेपर हमने लिया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि सभी क्वेश्चन समझ में आए। और इस सेशन में हमने 50 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें। एंड चलिए फिर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपने क्लास की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप लोग भी। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। एक बात का ध्यान होगा आपको भी कि अवेटिंग के साथ हम लोग फॉर का यूज़ नहीं करते हैं बाबू। ठीक है, वेट के साथ फॉर का यूज कर सकते हैं, वेट के साथ फॉर का यूज कर सकते हैं, बट अवेटिंग के साथ नो प्रीपोजिशन। ठीक है, या तो आप लिखिए वेटिंग फॉर या अवेटिंग। ठीक है, वेट फॉर इज इक्वल टू होता है अवेट। ओके, इसलिए इसमें फॉर का यूज बाबू हम नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मतलब अवेट इज इक्वल टू होता है वेट फॉर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू हियर इंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू हियर इंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। देखिए दो चीज़ होता है, एक हियर होता है और एक लिसन होता है। यहाँ हियर का यूज़ ना करके हम लोग लिसन का यूज़ करेंगे। लिसन का इसलिए क्योंकि लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर ध्यान से सुनेंगे इंगेज टोन को तो रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। ठीक है, हियर मतलब ऐसे ही सिंपली कोई भी आवाज़ को सुनना, बट लिसन का मतलब ध्यान से सुनना। तो यहाँ हियर के प्लेस पर हम क्या कर देंगे, लिसन का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Henry asked his wife what had she prepared for dinner that night. Okay, आप देख सकते हैं कि यहाँ वाट सबसे पहला बात कि इनडायरेक्ट में हम लोग WH वर्ड के बाद कौन सा सेंटेंस का यूज़ करते हैं बाबू, तो असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। असर्टिव का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट और फिर इसके बाद वर्ब आना चाहिए, यानी हैड सी के प्लेस पर सी हैड होना चाहिए। ठीक है, हैड सी के प्लेस पर सी हैड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में है और WH वर्ड में हमारा रूल कहता है बाबू कि WH वर्ड के बाद हमको असर्टिव सेंटेंस का ज़रूरत रहता है। असर्टिव का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, और इसमें हैड पहले किया है जो गलत है। हैड सी के प्लेस पर क्या कर देंगे, सी हैड। आई होप कि आपका क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट। द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड, द लगाया है, बिल्कुल सही है क्योंकि वह न्यूज़ पार्टिकुलर न्यूज़ का बात कर रहा है। इज़ नॉट गुड, नो एरर है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि द न्यूज़ सिंगुलर है इसलिए इज़ लगाया है। वेरी गुड, नो मतलब नो एरर इसमें होगा। ठीक है, 5 देख लीजिए आप। 5 आप देख सकते हैं। 5 कह रहा है कि हु अरेंज्ड द चेयर्स, हु अरेंज्ड द चेयर्स, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, इसमें भी हमारा नो एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पीपुल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। यहाँ तो बाबू एरर है, आपको ही पता होगा कि यहाँ क्या हो जाएगा, पीपुल हु लिव ऑन नहीं, लिव इन। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे हम लोग, ऑन के जगह पर इन का यूज़ करेंगे। ओके, ऑन के जगह पर इन का यूज़ करेंगे। पीपुल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, मतलब वैसे लोग जो ग्लास हाउसेज में रहते हैं उनको क्या नहीं फेंकना चाहिए, पत्थर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि वो तो खुद ग्लासेस हाउस में रहते हैं। ठीक है, यदि वो ऐसा करेंगे तो फिर दूसरा भी ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक। ये तो बहुत ही सिंपल है बाबू, बहुत सिंपल है। रिटर्न के साथ हम लोग बैक का यूज़ नहीं करते हैं। रिटर्न हो, रिट्रीट हो, ये सब जितने भी वर्ड होता है इसके साथ हम बैक का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विथ अ टॉवल इन द हैंड। देखिए
8 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विथ अ टॉवल इन द हैंड। यहाँ आर्टिकल द का यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई पार्टिकुलर बाथरूम का तो बात कर नहीं रहा है। रघु केम आउट ऑफ बाथरूम विथ अ टॉवल इन द हैंड। अब यहाँ ए का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टॉवल हमारा सिंगुलर काउंटेबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स। देखिए नाइदर नॉर यदि रहता है तो हम लोग वर्ब का यूज सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अब हर पेरेंट्स दिया है, ठीक है, तो हर पेरेंट्स हमारा प्लूरल है, इसलिए वाज के जगह पर किसका यूज़ करेंगे बाबू? वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हर पेरेंट्स हमारा प्लूरल वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज दिस डेज डू दे। देखिए तो 10th भी बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से देख सकते हैं। कॉलेज गर्ल्स है, ठीक है, सेल्डम वियर मतलब कॉलेज गर्ल्स शायद ही साड़ी पहनती है इन दिनों। अब डू दे बहुत बढ़िया, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू इसलिए और दे इसलिए क्योंकि गर्ल्स का बात कर रहे हैं, प्लूरल है। ठीक है, आइए देखते हैं अब 11 हमारा स्कार्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड। हार्डली या स्कार्सली के साथ हम कभी भी दैन का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं वेन का, WHEN बाबू, वेन का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर दैन के प्लेस पर वेन का यूज़ करेंगे। नो सूनर के साथ ध्यान रखिएगा कि नो सूनर जब रहता है हमारा बाबू ना, तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? दैन का यूज़ करते हैं। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग दैन के जगह पर वेन का यूज़ करेंगे। यहाँ दैन हमारा एरर है, गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। आप देख सकते हैं कि इलिसिट, ये इलिसिट का मतलब थोड़ा सा समझिएगा। द रिपोर्टर वॉज अनेबल मतलब रिपोर्टर अयोग्य था, टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। ये ILLICIT जो इलिसिट दिया है, इसका मतलब अवैध होता है। ठीक है, और एक वर्ड और होता है, उसको भी प्रोनाउंसिएशन तो हम सेम ही करते हैं, ELI, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, CIT। इस एलिसिट का मतलब होता है किसी से कोई खबर निकालना। ठीक है, किसी से कोई खबर निकालना। तो यहाँ बात रिपोर्टर का कह रहा है, इसीलिए हम यहाँ ये वाला इलिसिट गलत है, ELICIT कर देंगे। आई होप कि आपको बेटर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 13, ईच ऑफ दिस बॉयज प्ले गेम्स। देखिए ईच ऑफ हमारा जब भी होता है तो सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल होता है, बट वर्ब हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर, यानी प्ले के जगह पर प्लेज होना चाहिए, प्ले के प्लेस पर प्लेज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेन वर्ब अपने आप में तो होता है प्लूरल। जब हम उसमें एस या एस लगाते हैं तब तो बनता है सिंगुलर, यानी यहाँ हम प्ले के जगह पर क्या यूज़ कर देंगे? प्ले में एस लगा देंगे, प्लेज होना चाहिए। दिस ऑल मैंगोज आर राइप, दिस ऑल नहीं, ऑल दिस होना चाहिए, ये तो यही में एरर है। ठीक, ऑल दिस, ऑल के बाद जो भी आएगा हमारा ऑल दिस होना चाहिए, यानी ए में गलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स। देखिए 15 में आप देख सकते हैं, 15 भी बहुत ही मतलब इजी है। ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स, नो एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज। ये तो आप पढ़ के थक चुके होंगे। सीनरी हो हमारा, ठीक है, लगेज हो, बैगेज हो, जितना भी ये हमारा हेयर हो, ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल में हम एस और ईएस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। 17 देखिए कह रहा है द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरी होगा हमारा, सीनरीज नहीं होता है। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे हम लोग? सीनरी, SCENERY, क्योंकि अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 17 कह रहा है कि आई गो टू स्कूल बाई वॉक। ठीक है, यहाँ बाई वॉक के जगह पर वॉकिंग होना चाहिए। ठीक है, बाई वॉक नहीं, वॉकिंग होना चाहिए। आई गो टू स्कूल वॉकिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज़ अ डेजर्ट प्लेस। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ जो हमारा यूज होगा 18 में, वो डेजर्टेड होगा। ठीक है, यहाँ डेजर्ट नहीं, क्या होगा यूज? डेजर्टेड होगा। सुन लीजिए क्यों? क्योंकि प्लेस हमारा क्या है? प्लेस हमारा नाउन है, और जो डेजर्ट है हमारा, ऐसे तो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, लेकिन हमको यहाँ वर्ब
की ना ज़रूरत है और ना ही नाउन का ज़रूरत है। देखिए जब वर्ब होगा तो हमारा त्याग देना होता है, डिजर्ट मीन्स। यहाँ हमको ज़रूरत है एडजेक्टिव का, इसलिए डिजर्टेड कर देंगे। ठीक है, डिजर्टेड का मतलब होता है जैसे वीरान, जहाँ कोई भी नहीं रहता है। ठीक ना। अब कोई कह दे क्यों ईडी लगाएंगे, क्योंकि ये वर्ब यहाँ हमको ज़रूरत नहीं है। डिजर्टेड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, क्वेश्चन नंबर अब आप देख सकते हैं 19 में कह रहा है कि यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ़ यू रीड दिस बुक केयरफुली। 19 यहाँ देख सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशंस भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें से एस को हम लोग रिमूव करेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, आप सारे इन्फॉर्मेशन पाओगे। इफ़ यू रीड दिस बुक केयरफुली, यदि तुम इस बुक को केयरफुली सावधानी से पढ़ोगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कॉमन एरर्स, माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है 20। यहाँ पर जो फॉर दिया हुआ है, ठीक है, इनवाइट के साथ फॉर का यूज़ नहीं करते हैं। इनवाइट इन, ठीक है, टी दिस संडे, इनवाइट टू भी होता है। ओके, इनवाइट फॉर का बट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये 20 कॉमन एरर्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। ठीक है, और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चारों तरफ शेयर कर दीजिए ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 21 विथ डेंजर। 21 विथ डेंजर ब्लैंक द डोर, यू कैन नॉट सिट आइडल। विथ डेंजर क्या हमारा होगा, विथ डेंजर एट द डोर, क्योंकि एट द डोर तो होता ही है। यू कैन नॉट सिट आइडल। ठीक है, माई सर्वेंट विथ ऑल माई मनी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 22 अच्छा क्वेश्चन है। माई सर्वेंट, ठीक है, हैव तो होगा नहीं जी, क्योंकि माई सर्वेंट तो सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हैज़ रन ऑफ, यानी 22 का कौन सा हो जाएगा, 22 का हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी, माई सर्वेंट हैज़ रन ऑफ विथ ऑल माई मनी। रन ऑफ लेकर भाग गया, ठीक है, भाग चुका है। ठीक, इसलिए हमारा सी हो जाएगा क्योंकि हैज़ होना चाहिए, सिंगुलर है ना। अब देखते हैं 23 से। 23 ऑप्शन है हम लोग का, 23 क्वेश्चन है, द ड्राइवर वाज ब्लैंक इंजर्ड, ही डाइड विद इन एन आवर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है 23 का अगर बात की जाए तो 23 में हमारा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए सिग्निफिकेंटली, फैटली। देखिए फैटल होता है ना, घातक, आप सुने होंगे, फैटल का मतलब क्या होता है, घातक, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, फैटली हो जाएगा। ठीक है, फैटली का मतलब होता है घातक रूप से। ठीक, और फैटफुली नहीं होगा, फैटफुली का तो मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण रूप से। ठीक है, अब यहाँ इंजर्ड भी है, ठीक है, फैटली हो जाएगा हमारा। ओके, इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। लता मंगेशकर वाज ब्लैंक विथ अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ आगे विथ भी दिया हुआ है। आपको पता होगा कि ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है, इंडोर्ड विथ। ठीक है, इंडोर्ड विथ, लता मंगेशकर वाज इंडोर्ड विथ अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, स्टूडेंट्स ऑफ एसटी जेवियर ब्लैंक ऑल द प्राइजेज। थोड़ा सा ध्यान दीजिए 25 में, 25 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बियर, ठीक है, दिया हुआ है बियर ऑफ, बियर अवे, ठीक है, बियर बोर विथ अ बोर ऑन, हमारा हो जाएगा 25 का बियर अवे, जिसे वर्ब टू दिया हुआ है। ठीक है, बोर अवे हो जाएगा। देखिए इसका मतलब होता है बोर अवे का इनाम आदि जीतना। ठीक है, इनाम आदि मतलब इनाम वगैरह कोई भी चीज़ जीतना। बियर विथ का तो मतलब होता है जैसे धैर्य रखना। अब बियर ऑन का मतलब होता है इफेक्ट। ठीक है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अब 26 में हमको बाबू क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग वर्ड देखेंगे, ठीक है, और 26 में हमको करना है, 26 में साइनो हम लोग को करना है। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर डेल्यूजन है। ठीक है, डेल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। डेल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, इल्यूमिनेशन, इल्यूजन, ठीक है, एसनेशन या रियलिटी।
ठीक है। आप देख सकते हैं 26 का क्या हो जाएगा, इल्यूजन। डिल्यूजन या इल्यूजन दोनों का मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। ठीक, रियलिटी तो आप वास्तविक समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट 27 लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है तर्क संगत। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, तर्क संगत, जो मतलब जहाँ तर्क मिले। ठीक है। 27 का हमारा हो जाएगा रेशनल। ठीक है, रेशनल का भी मतलब होता है तर्क संगत। रिस्पॉन्सिव वहीं जिम्मेवार, और एजुकेटेड शिक्षित, इम्प्रॉपर, वी नो वेरी वेल। 28, ठीक है, 28 आप देख सकते हैं मैस्ट्री है। ठीक है, मैस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे रहस्य, जो रहस्य छिपा हुआ रहता है ना, रहस्य टाइप का 28। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मैस्ट्री, वेटी, ऑथोरिटी। ठीक है, यहाँ मास्टरी दिया गया है, सॉरी, MASTERY, मास्टरी। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मास्टरी का मतलब होता है जैसे ऑथोरिटी। ठीक है, यानी ऑथोरिटी, ये मैस्ट्री का मतलब रहस्य होता है, बट ये मास्टरी का मतलब क्या होता है, ऑथोरिटी होता है। ठीक है, और वेटी समझ ही रहे हैं। वेटी का मतलब क्या होता है, वजनदार। वीकनेस, वीकनेस का मतलब जो मान लीजिए वीक हो, वीक पर्सन को बोलते हैं। अब देख सकते हैं आप लोग 29। ठीक है, 29 भी हमारा वही है, और वर्ड है इफिकैसियस। ये हमने वर्ड 2-3 दिन पहले कराया है आपको। ठीक है, अब आपको यहाँ इफिकैसियस मतलब 29 से आपको बाबू बताना है अपोजिट वर्ड, सॉरी 29 से आपको बताना है अपोजिट वर्ड। इफिकैसियस का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। देखिए इफिकैसियस पहले देख लेते हैं, प्रोडक्टिव, इनइफेक्टिव, इम्प्रॉपर या अर्जेंट। तो हमने बताया है इफिकैसियस का मतलब होता है प्रॉपर। ठीक है, यानी 29 का क्या हो जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा, सॉरी, इफिकैसियस का मतलब बाबू होता है जो इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इफिकैसियस का मतलब होता है जो प्रभाव डालता है, यानी इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इनइफेक्टिव हो जाएगा। इम्प्रॉपर समझ ही रहे हैं, अर्जेंट, जल्दबाजी में, और प्रोडक्टिव। अब है हमारा 30। परसुएड का मतलब होता है जैसे राजी, किसी भी चीज़ के लिए राजी होना। ठीक है, 30 परसुएड मतलब क्या होता है, राजी होना। डिसुएड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसुएड हो जाएगा, जो राजी नहीं हो। ठीक, प्रोमोट मतलब आगे बढ़ाना होता है। नेक्स्ट है 31 आउट्रेजियस। थोड़ा सा आप वर्ड देख सकते हैं, आउट्रेजियस का मतलब होता है जो अति अनुचित हो। ठीक है, अति अनुचित। अति अनुचित कहने का मतलब, अब आगे वर्ड आप देख सकते हैं, एक जॉली है। जॉली का मतलब तो खुश मिजाज होता है। ठीक है, जस्टिफिएबल होता है, जस्टिस से बना हुआ है। यहाँ एक और वर्ड दिया हुआ है लस्टी, स्वस्थ, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को बोलते हैं। और विक्ट का मतलब तो समझ ही रहे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जॉली हो जाएगा। ठीक है, जॉली का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया कि जॉली का मतलब खुश मिजाज होता है। ठीक, आउट्रेजियस का मतलब होता है अति अनुचित, इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, जॉली हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32, 33 और 34 में हमको बताना है बाबू कि कौन सा वर्ड हमारा इन चारों में सही है। ठीक है, 32, 33 और 34 मतलब मिस स्पेल्ड हमको बताना है। पहला वर्ड है हमारा इंडेवर। ठीक है, इंडेवर हमको बताना है। ठीक, इसमें करेक्ट सबसे पहले बताना, इंडेवर का मतलब होता है प्रयास। ठीक, 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ENDEAVOUR, इंडेवर मतलब क्या होता है, एफर्ट होता है, प्रयास होता है। ठीक है, 33 आप देख सकते हैं प्रीमाइज। 33 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रीमाइज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा, जैसे प्रीमाइज का मतलब घर का प्रांगण वगैरह जो होता है ना, उसको हम लोग प्रीमाइजेज बोलते हैं। प्रेस्टिज गलत है, ये मतलब ये तीनों वर्ड क्या है, गलत है। ठीक है, अगला वर्ड है 34। 34 का जो हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 34 का सही है बी। ठीक है, अनस्क्रपलस। अनस्क्रपलस का मतलब समझिएगा अनैतिक होता है। ठीक है, अनस्क्रपलस का मतलब अनैतिक, इसलिए हमारा ये वाला करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें गलत है, कहीं ना कहीं गलत है, आप वर्ड देख सकते हैं।
35 से हमको क्या करना है, 35 से बताना है फ्रेज, ठीक है, जो आपका दिया हुआ है 35 से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है, जैसे पहला दिया हुआ है जो भी मतलब अंडरलाइन किया हुआ है, आपको अंडरलाइन में बताना है कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इनटू माय थ्रो डस्ट इनटू माई आइज, इसका हमको बताना है। तो इसका देखिए मीनिंग होता है 35 में आप देख सकते हैं, इसका मीनिंग होता है डोंट ट्राई टू मिसलीड और कन्फ्यूज मी। जैसे आँखों में धूल झोंकना आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। थ्रो डस्ट इनटू माई आइज का मतलब क्या हो गया, आँखों में धूल झोंकना। ए मैन ऑफ ए स्ट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, मतलब ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे आप बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ब्रोक डाउन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए हम बताए थे पहले कि फ्रेज दो टाइप से पूछा जाता है, एडियम्स फ्रेज, एक तो सेंटेंस देकर और एक डायरेक्टली पूछ देता है। 37 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब्रोक डाउन का, वेप्ट बिटरली, ठीक है, वेप्ट बिटरली, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, द साइंटिस्ट वर्क फॉर डंकीज ईयर। देखिए डंकीज ईयर का मतलब होता है बहुत लंबा समय से, ठीक है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, अ लॉन्ग टाइम। 38 का ए, 38 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अ लॉन्ग टाइम। ऑफ एंड ऑन, देखिए 39 में ऑफ एंड ऑन का मतलब हो जाता है जैसे कि प्रायः, ठीक है, जिसको हम ऑफेन कहते हैं, ऑफेन बोलते हैं जिसको प्रायः, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 39 का हो जाएगा, ठीक है। 41 और 40 और 41 गिव एंड टेक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर में गिव एंड टेक का मतलब होता है बाबू एडजस्टमेंट, ठीक है, ठीक है, कहीं भी एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं ना। लाइफ इज एन इवेंट ऑफ गिव एंड क्या है, टेक, क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट। डोंट मिक्स विद द बैड हैट्स, देखिए बैड हैट्स का जो मतलब होता है 41 में जो आपका दिया हुआ है, वो मतलब कि जो व्यक्ति खराब कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है, खराब आचरण के होते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बैड हैट्स, ठीक है। आइए अब आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से, ठीक है। 42 में हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 41 तक आप देख चुके हैं और 42 से हमको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको भी अंडरलाइन जो भी वर्ड किया हुआ है 42 से, इसको हमको क्या बताना है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 42 का भी हमको बताना है आइस ब्रेकिंग, ठीक है, 42 में हमको बताना है आइस ब्रेकिंग, इसका मतलब भी बताना है हमको एडियम्स फ्रेज, आइस ब्रेकिंग। देखिए आइस ब्रेकिंग का जो मतलब होता है, पहले पूरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे, उससे आसानी हो जाएगा आप लोग को भी समझने में। द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्टेड विथ एन आइस ब्रेकिंग सेशन, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, ठीक है, बातचीत स्टार्ट करना। 43 ही चिकेंड आउट व्हेन ही कन्फ्रंटेड अपोजिशन, चिकन आउट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चिकन आउट का मतलब होता है विथड्रू, विड्रा होता है ना, विथड्रा हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आप कहिए कि सर इसका केवल ऑप्शन ही बता रहे, देखिए जो भी फ्रेज होता है ना, इसका मीनिंग फिक्स होता है। ट्राई टू मेक डू, देखिए 44 का मेक डू का मतलब होता है बाबू किसी चीज़ को मैनेज करना, ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना, मैनेज करना, ओके। अब देखिए 45 से लेकर 50 तक हमको क्या बताना है बाबू, इसमें हमको बताना है अरेंजमेंट बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखिए इसमें हमको करना का पहले कैसे है, यहाँ ए दिया हुआ है, आप देख लीजिए ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा सा टाइम लेंगे इसमें। यहाँ पर ए दिया हुआ है, ठीक, ए और 6 लास्ट में तो दिया हुआ है, हमको PQRS में से बताना है कि कौन मतलब आएगा इसके प्लेस पर, ठीक है। चलिए 45 हम पढ़ते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ऑप्शन से हम लोग इसको ज़्यादा बेहतर होता है ऑप्शन से। देखिए ए ऑप्शन पढ़ते हैं सबसे पहले पी को देखते हैं, वुड मेक ए ट्रेमेंडस डिफरेंस। अच्छा,
द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इसके बाद हमारा वुड आ सकता है, बिल्कुल टू तो आएगा नहीं जी, ठीक है, और ना ही ये टू आएगा। अच्छा, पावर एंड इनेबल ये भी नहीं आएगा, यानी जितना भी पी से है पी से देख सकते हैं और पी से एक ही ऑप्शन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आप सोचिए कैसे सर ए होगा, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए ना, तो हमारा वर्ब एक ही ऑप्शन में है, वुड मेक ए ट्रेमेंडस डिफरेंस, यानी 45 का ए हो जाएगा, ठीक है। 46 आप देख सकते हैं, 46 कह रहा है मस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए पर चलते हैं, 46 के ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पी देखते हैं, मस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड आर हाई, अच्छा आर हाई इनफ टू अलाउ वेयर तो होगा नहीं, ठीक है, क्यू को ऐसे ही काटिए जो भी क्यू से है, ठीक। अच्छा, ऑन द अर्थ ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन यानी हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बी पढ़ते हैं हम लोग, बी कह रहा है एस से मस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड कहाँ पर फाउंड देखिए हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो आर से होगा बाबू, किससे होगा, आर से होगा, क्योंकि मस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड ऑन अर्थ आप देख सकते हैं, ठीक है। आर, अब देखिए पी और एस वाला काट दीजिए, अब आर वाला देखिए, आर वाला में कौन होगा, अगर सी ऑप्शन के दूसरा ऑप्शन को पढ़ते आर के बाद एस, ऑन अर्थ वेयर फॉर्म्ड बिलो, ठीक है, आर के बाद एस देख सकते हैं आप, द अर्थ क्रस्ट इन द अपर मेंटल, बिल्कुल, यानी हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। 47 मैनी पीपुल एडवाइज्ड मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम लोग वैसे ही अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पढ़ते हैं, द रीजन, अच्छा सारा पढ़ लेते हैं, द रीजन इज आई लव द सब्जेक्ट, सिमिलरली आई चॉइस पॉलिटिकल साइंस, आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट, आई फाइंड पॉलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ठीक है, इट वाज अ सब्जेक्ट इन माई ग्रेजुएशन एज वेल। अच्छा जी, अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 47 के, 47 का अगर पी से स्टार्टिंग करते हैं बाबू, मैनी पीपुल एडवाइस मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, द रीज़न इज़ आई लव द सब्जेक्ट, ये तो पहले आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, पी तो आएगा नहीं जी, आर देखते हैं, अच्छा बी नंबर ऑप्शन आर, यस आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट, ठीक, आर के बाद पी, आर के बाद पी भी सही है, पी भी हमारा कहा, द रीज़न इज़ आई लव द सब्जेक्ट, ये भी सही है। एस, अच्छा आई फाइंड, नहीं देखिए आरपी के बाद हमारा क्यू आना चाहिए, आरपी के बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, आरपी के बाद यानी हमारा क्यू ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैनी पीपुल एडवाइस मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, ठीक है। फिर आएगा हमारा आर, आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट, ठीक, फिर आएगा पी, द रीज़न इज आई लव द सब्जेक्ट, और फिर आएगा क्यू, सिमिलरली आई चूज पॉलिटिकल साइंस, आई फाइंड पॉलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। 48 आप देख सकते हैं, 48 कह रहा है इट इज़ ट्रू, ठीक है, इट इज़ ट्रू, ठीक। अब ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, आर ऑप्शन, इट इज़ ट्रू दैट, बिल्कुल आ सकता है, आर हमारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, क्यू नहीं होगा, आर ही वाला हम लोग देखेंगे, ना क्यू होगा ना पी वाला होगा। अब ए और सी देखेंगे, इट इज़ ट्रू दैट वी आर नॉट, ठीक है, दैट वी आर नॉट, अब आर के बाद एस देखते हैं, टू सीक हैप्पीनेस, बिल्कुल टू सीक हैप्पीनेस, आर के बाद ए सी आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 49 आप देख सकते हैं, 49 कह रहा है इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टेड, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, पहले पढ़ते हैं, एज द रूलर इन सिटीज इन सर्च इन अर्बन माइग्रेशन पुअर सेटल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। देखिए 49 का जो हो जाएगा हमारा, पहले अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो स्टार्ट होना चाहिए किससे बाबू, अतः यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टेड, ठीक है, इन, अच्छा इन सिटीज़ इन सर्च या इन अर्बन, यहाँ आर से स्टार्ट होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि इन अर्बन माइग्रेशन, ठीक, आर के बाद हमारा होना चाहिए पी एज द रूलर, यस, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है।
एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, ठीक है, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 50 का, ठीक। अब ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, ओ सॉरी 50 का तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, चलिए आई एम रियली सॉरी, बट इसका क्या होना चाहिए थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग 50 का हम लोग कैसे बनाएंगे, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स फोन्स, ठीक है। सबसे पहले जो आना चाहिए वो आना चाहिए हमारा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 50 का, ठीक है, 50 का आना चाहिए सबसे पहले, देखिए क्यू, ठीक है, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, आर होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है बाबू, प्लूरल है, इसलिए आर आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, क्यू के बाद क्या आना चाहिए हमारा, क्यू के बाद आना चाहिए एस, ठीक है, क्यू के बाद रनिंग आवर सेलिंग, ठीक है, यानी देखिए क्या होना चाहिए, क्यू एस पी एंड आर होना चाहिए, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाइए, बहुत मेहनत लगता है बनाने में वीडियो, इसलिए सारे वीडियो को देखा करिए, ओके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही।